बात हो जाएगी भाई। मैं तुम्हारी मजदूरी काट लूंगा, समझे? तभी पुट्ठा वहाँ पहुँचता है और पूरी गंभीरता से जमींदार को घूरता है। अचानक वो जोर से जमींदार के गाल पर थप्पड़ मारता है। तुम बहुत बदतमीज हो मिस्टर जमींदार। ये मजदूर आदमी तुमको ऐसे डांट नहीं सकता। जमींदार चौंक कर पीछे हटता है। पुट्ठा, तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो? शट अप! मैं अंग्रेजी अफसर हूँ, मुझसे इस तरह से बात नहीं करो। तुम अब जेल जाएगा। साहब, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे जेल मत भेजिए। ठीक है, फाइन देना पड़ेगा। 10 रुपया निकालो। जमींदार हैरानी से उसे देखता है और तुरंत भागकर शर्मीली को खबर देने जाता है। जमींदार शर्मीली के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। शर्मीली, अरे शर्मीली, जल्दी बाहर आओ भाई। अरे तुम्हारा पति पुट्ठा जो है पागल हो गया है। अब क्या कर दिया उसने? अरे वो मेरे खेत में है, उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहता है कि वो अंग्रेजी अफसर है। मुझे डर लग रहा है अब उससे। शर्मीली माथा पकड़ लेती है। अरे भगवान, ये पुट्ठा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। चलो मैं खुद जाकर उसे संभालती हूँ। शर्मीली खेत में पहुँचती है। तुम फसल ऐसे काटेगा, नहीं तो मैं तुमको जेल भेज देगा। शर्मीली गुस्से में उसके पास पहुँचती है। पुट्ठा, ये नौटंकी बंद करो और घर चलो। तुम कोई अंग्रेज अफसर नहीं हो। देश को आजाद हुए 100 साल से ऊपर हो गए हैं। ओए, तू झूठ बोल रही है। और मैं अंग्रेज अफसर नहीं, और मैं क्रांतिकारी हूँ। और जमींदार दुष्ट है और मैं उसे सबक सिखा रहा हूँ। अब ये कौन सा नया नाटक है? पंजाबी कैसे बोलने लगे? पुट्ठा सीना चौड़ा कर खड़ा हो जाता है। और मैं भगत सिंह का साथी हूँ, और ये जमींदार गरीबों को सताता है। मैं उसे सुधार के रहूंगा। शर्मीली, इसे यहाँ से ले जाओ। ये तो सच में पागल हो गया है और सबको पागल कर रहा है। चलो घर चलो। तुम क्रांतिकारी नहीं हो और ये सब बेवकूफी बंद करो। पुट्ठा बड़बड़ाता हुआ घर वापस आता है। शर्मीली उसे किसी तरह से नींद की दवा देती है। आज इसे सुला देना ही ठीक है, वरना पता नहीं कल कौन सा नया ड्रामा करेगा। पुट्ठा दवा खाकर सो जाता है। मुखिया के घर का आंगन। जमींदार और मुखिया आपस में बैठकर पुट्ठा की अजीब हरकतों पर चर्चा कर रहे हैं। तभी शर्मीली आती है। अरे शर्मीली, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम तुम्हारे ही पास जाने वाले थे, तुम्हारे पुट्ठा के बारे में ही बात कर रहे थे। अब मैं क्या करूं? पहले तो पुट्ठा सिर्फ भूलने की बीमारी से परेशान करता था, लेकिन अब तो वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। जैसे क्या बताऊं? पहले वो पंजाबी बोलने लगा, फिर कहता है कि वो क्रांतिकारी है, और हद तो तब हो गई जब उसने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया। मुखिया और जमींदार एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते हैं। अरे जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, वो इतनी भाषाएं कैसे बोल सकता है? मैं तो कुछ नहीं समझ पा रही कि कौन सी बीमारी है, या ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है। शर्मीली, तुम चिंता मत करो। मेरा एक रिश्तेदार है, डॉक्टर पकोड़ा। उसने बड़े बड़े भुलक्कड़ों और पागलों को जो है सही किया है भाई। शाम तक वो यहाँ आ जाएगा। तुम पुट्ठा को जो है उसे दिखा देना। मुझे पूरा यकीन है कि वो पुट्ठा को सही कर देगा। शर्मीली थोड़ा चौंकती है और हैरानी से पूछती है, डॉक्टर पकौड़ा, ये कैसा नाम है? मुखिया और जमींदार हंसने लगते हैं।
अरे वो असल में पहले पकौड़े बेचता था ना भाई। पकौड़े बेच बेच कर ही उसने जो है अपनी पढ़ाई पूरी की। तब से उसका नाम डॉक्टर पकौड़ा ही पड़ गया। और वो सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, वो जो है तंत्र मंत्र भी जानता है। हाँ, क्या सच में ये आदमी पुट्ठा को सही कर देगा? सही तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पुट्ठा की हालत तो ऐसी है कि कल को वो खूंखार अपराधी भी बन सकता है, और तब तो वो पूरे गांव का सत्यानाश कर देगा। ठीक है, जब तुम्हारा डॉक्टर पकौड़ा आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं पुट्ठा को वहीं लेकर आऊंगी। इतना कहकर शर्मीली वहाँ से चली जाती है। मुखिया और जमींदार एक दूसरे को देखकर गंभीर हो जाते हैं। मुखिया का घर, सुबह का समय। डॉक्टर पकौड़ा 40-45 साल का, अजीब कपड़ों में, माथे पर तिलक और गले में मालाएं पहने हुए अजीबोगरीब अंदाज में आता है, जिसके हाथ में एक झोला है जिसमें ढेर सारे कागज और कुछ हरी भरी जड़ी बूटियां हैं। डॉक्टर पकौड़ा के आने की खबर से ही आधा रोग भाग जाता है। अब पूरा गांव चंगा हो जाएगा। डॉक्टर पकौड़ा, बहुत दिनों के बाद आए हो भाई। इस बार तुम्हें हमें एक बड़ी मुसीबत से बचाना है। आई, मुसीबत कैसी भी हो, मैं उसका हल निकाल लेता हूँ। अब बताओ मामला क्या है भाई? मुखिया जल्दी से शर्मीली के घर जाकर उसे खबर कर देता है। शर्मीली पुट्ठा को बहला फुसलाकर डॉक्टर पकौड़ा के पास ले आती है। पुट्ठा को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसे इलाज के लिए लाया गया है। हम यहाँ क्यों आए? और ये बाबा कौन है? चुप रहो, ये बाबा नहीं डॉक्टर है, तुम्हारी बीमारी ठीक करने आए हैं। डॉक्टर पकौड़ा पुट्ठा को सिर से पैर तक देखकर गंभीर मुद्रा बनाता है। बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर। ये स्पिरिट पर्सनैलिटी का केस है भाई। शर्मीली और मुखिया चौंक जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी है? हमने पहले तो कभी नहीं सुनी। आई, तुमने अपरिचित फिल्म नहीं देखी क्या? देखी है, पर वो तो फिल्म थी ना। आई, फिल्म असली जीवन से ही बनती है मुखिया। तुम्हारे पुट्ठा के अंदर अलग अलग व्यक्तित्व आ गए हैं भाई। तभी ये कभी अंग्रेज बन जाता है, कभी पंजाबी और कभी बिहारी। ये बीमारी दवा से नहीं, मेरी बातों से ठीक होगी। नहीं, मैं पुट्ठा को आपके पास अकेला छोड़ूंगी। डॉक्टर पकौड़ा मनाने लगता है। मुझे एक मौका दो, अगर मैं नाकाम रहा तो खुद पागल खाने चला जाऊंगा। मुखिया शर्मीली को समझाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बात शुरू करता है। तो पुट्ठा जी बताओ, आजकल किसके रोल में हो? पुट्ठा धीरे धीरे सिर उठाता है और अचानक अंग्रेजी लहजे में टूटी फूटी हिंदी बोलने लगता है। मैं जनरल डायर हूँ। तुम कौन हो? तुम वही क्रांतिकारी हो जो इंडियन को भड़काता है? डॉक्टर पकौड़ा की आंखें फटी रह जाती हैं। जनरल डायर, ये तो बड़ी गड़बड़ है भैया। शट अप! मैं सब जानता हूँ। तुम मेरे खिलाफ प्लान बनाते हो। अचानक डॉक्टर पकौड़ा को पकड़ लेता है और पीटने लगता है। अरे छोड़ो, मैं तुम्हें ठीक कर रहा हूँ। पुट्ठा अंग्रेजी लहजे में चिल्लाता है। तुम जेल जाएगा, मैं तुम्हें छोड़ेगा नहीं। डॉक्टर पकौड़ा डर के मारे छूट कर भागता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ? पुट्ठा ठीक हो गया?
अरे पागल खाने में भर्ती करो इसे, मैं अब नहीं रुकूंगा, ये जनरल डायर बन गया है, मुझे माफ करो। अरे भागो भाई भागो। शर्मीली और मुखिया एक दूसरे को देखकर हैरानी में पड़ जाते हैं। शर्मीली और मुखिया डॉक्टर पकौड़ा के भागने के बाद बुरी तरह परेशान हैं। अब मैं इस मुलक्कड़ पुट्ठे का क्या करूं? पहले तो सिर्फ भूलने की बीमारी थी, अब तो ये अलग अलग भाषाएं भी बोलने लगा है। तभी एक साधु झोली लिए वहां आ जाता है। क्या मजेदार मामला है। मुखिया चौंक कर साधु की तरफ देखता है। अरे बाबा जी, आपको हंसी क्यों आ रही है? यहाँ हमारी जिंदगी तबाह हो रही है और आप मजे ले रहे हैं। अरे कैसे साधु हैं आप? अरे बेटा, आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को सिर्फ हंसता हूँ। हंसी ही तो जीवन का आनंद है। साधु महाराज, हंसना छोड़िए, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे चेहरे पर भी हंसी आ जाए। साधु अचानक गंभीर हो जाता है। क्या हुआ, बताओ। शर्मीली पुट्ठा की सारी हरकतें और डॉक्टर पकौड़ा के भागने की बात बताती है। साधु आंखें बंद करके कुछ पल के लिए सोचता है, फिर अपनी झोली में से एक जड़ी बूटी निकालता है। ये लो, इसे अपने पति को खिला देना, इससे उसका दिमाग शांत हो जाएगा और वो 2-3 दिन गहरी नींद सोएगा। उसका दिमाग थक चुका है और उसे आराम की आवश्यकता है। जब वो सोकर उठेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मुखिया और शर्मीली साधु को आश्चर्य से देखते हैं। क्या सचमुच ये काम करेगा? विश्वास रखो बेटा, ये जड़ी बूटी चमत्कारी है। शर्मीली और मुखिया एक दूसरे को देखते हैं। शर्मीली पुट्ठा को बहला फुसला कर घर लाती है। पुट्ठा थोड़ी नखरेबाजी करता है। अरे अब ये नया क्या पकाने जा रही हो? मुझे तो शक जैसा हो रहा है। तुम चुपचाप ही दवा खा लो, ये तुम्हें ताकत देगी। पुट्ठा जड़ी बूटी खा लेता है। कुछ देर में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। अरे 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 ये क्या हो रहा है? मुझे तो नींद से आ रही है। पुट्ठा बिस्तर पर गिर जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। तीन दिन बाद पुट्ठा नींद से जागता है। वह धीरे धीरे उठता है। उसका चेहरा सामान्य दिख रहा है। शर्मीली पुट्ठा के पास बैठी है। पुट्ठा, कैसा महसूस हो रहा है? पुट्ठा अपनी आंखें मलता है और इधर उधर देखता है। अरे ये मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शर्मीली खुश हो जाती है